मैं इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हूं और दुनिया के सबसे बड़े भक्ति के समागम की शुरुआत यहां प्रयागराज में हो चुकी है और यहां पर मौजूद हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, करोड़ों करोड़ों की तादाद में भक्तों की भीड़ लगातार संगम तट की ओर उमड़ती हुई नजर आ रही है। मुख्य तौर पर 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक कई ऐसे खास मौके आएंगे, लेकिन सबसे खास अगर कहा जाए तो वो होंगे 6 अवसर जिनके दौरान सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि करोड़ों करोड़ों की तादाद में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं और अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। माना जाता है कि महाकुंभ का ये मेला न सिर्फ पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने का समय होता है, पापों से मुक्ति प्राप्त करने का समय होता है, बल्कि संपूर्ण सनातन परिवार के मिलन का मुहूर्त भी होता है। महाकुंभ मेले में स्नान के लिए देश के कोने कोने से भक्त आते हैं और यही वो समय होता है जब दुनिया और भौतिक रिश्तों से विरक्त रहने वाले साधु संत हिमालय की कंदराओं से, निर्जन वन और धार्मिक स्थलों से निकलकर महाकुंभ में पहुंचते हैं। यही वो समय होता है जब नागा साधु, बैरागी और संत आम लोगों के बीच होते हैं। भारत में 4 स्थानों पर लगने वाला महाकुंभ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का ये पहला बड़ा मेला है जिस पर पूरे विश्व की नजर होती है। मेले में दिखने वाले साधुओं का तप और असंख्य श्रद्धालुओं का संयम पूरे विश्व के लिए अचंभा होता है। मकर संक्रांति और प्रयाग कुंभ में तापमान बहुत नीचे गिर जाता है, रात भर अति सर्द हवाएं चलती हैं, लेकिन ये ठंड भी शाही स्नान का उत्साह कम नहीं कर पाती। ऐसा बताया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने सनातन की रक्षा के लिए 13 अखाड़ों को बनाया था और ये 13 जो अखाड़े थे इसमें 3 तरह की कैटेगरीज जो हैं वो बताई जाती हैं। शैव होते हैं, वैष्णव होते हैं और उदासीन समाज के जो हैं वो साधु संत इसमें होते हैं। और अगर बात की जाए शाही स्नान की तो शाही स्नान के लिए ये तमाम साधु महात्मा जब तैयार होते हैं तो भस्म लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं और सुबह 4 बजे से या 3 बजे से यानी ब्रह्म मुहूर्त में ये तमाम क्रियाएं की जाती हैं और फिर अखाड़ों से ही ये यात्रा जो है वो शुरू होती है और अखाड़ों से निकलकर संगम के तट तक ये पहुँचते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि 4 वेदों की प्राप्ति के बाद भगवान ब्रह्मा ने प्रयागराज में ही यज्ञ किया था और पृथ्वी का यज्ञ से ये प्रथम परिचय था। बताते हैं कि प्रथम यज्ञ की स्थली होने के कारण ही प्रयागराज का नाम प्रयाग पड़ा। मुस्लिम शासन के दौरान इसको अल्लाह का निवास स्थान बताते हुए इलाहाबाद कहा जाने लगा। अंग्रेजी शासन आने तक इसका नाम इलाहाबाद हो गया, जिसे अब एक बार फिर प्रयागराज कहा जाता है। उसी प्रयागराज में 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का संयोग बना है, जिस महाकुंभ में आकर्षण के केंद्र में है शाही स्नान। शाही स्नान में सबसे पहले त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए नागा साधु निकलते हैं। ये नागा साधु जो हिमालय पर तपस्या कर रहे होते हैं, ये नागा साधु जो तन पर भभूत लपेटे रहते हैं, ये नागा साधु जो रुद्राक्ष धारण करते हैं और त्रिशूल लेकर चलते हैं, वो नदी में सूर्य की पहली किरण पड़ते ही हर हर गंगे और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए कूद पड़ते हैं। ये नागा साधु गंगा की स्वर्ण लहरियों में अटखेलियां करते हैं। ऐसा लगता है मानो इनका शैशव लौट आया है, माँ की गोद में पहुंच गए हों, क्योंकि इन नागा साधुओं को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। महाकुंभ में 14 जनवरी से 26 फरवरी तक नागा साधुओं का गंगा माता के प्रति ये अगाध प्रेम 5 बार दिखता है। ये 5 अवसर होते हैं: मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कुंभ स्नान के लिए देवी देवता भी अवतरित होते हैं। उसी ब्रह्म मुहूर्त में 13 अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा भी निकलती है।
प्रत्येक अखाड़े में नागा साधु और महामंडलेश्वर भव्य शोभा यात्रा के साथ शाही स्नान के लिए संगम पहुंचते हैं, लेकिन संगम में स्नान का पहला अधिकार नागा साधुओं का होता है। इस स्नान को शाही स्नान कहा जाता है कि इसमें संतों और नागा साधुओं की शाही उपस्थिति होती है। नागा साधुओं को गंगा का पुत्र कहा जाता है और माना जाता है कि जब नागा साधु बालकों की तरह गंगा स्नान करते हैं तो गंगा की जलधारा और भी पवित्र हो जाती है। नागा साधुओं के स्नान के बाद बैरागियों का जत्था संगम तट तक पहुंचता है। ये बैरागी भगवान विष्णु के भक्त होते हैं और नागा साधुओं के बाद बैरागी साधु इस शाही स्नान के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। साधु संतों के संगम स्नान के बाद जब नदी का जल और भी पवित्र हो उठता है, तब नदी में स्नान करने की बारी आती है तीर्थ यात्रियों की। माना जाता है कि पवित्र अवसर पर संगम तट में डुबकी लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र जल की मात्र 3 बूंदें छिड़क लेने पर भी सारे पाप धुल जाते हैं। आपको बता दें कि एक मार्ग निर्धारित किया जाता है और उसी निर्धारित मार्ग से तमाम अखाड़े जो हैं वो संगम तट की तरफ बढ़ते हैं। तमाम अखाड़ों के जो साधु महात्मा हैं, इसी बीच उनके महामंडलेश्वर भी होते हैं, तमाम जो आचार्य रहते हैं वो भी उनके साथ होते हैं और ऐसा बताते हैं कि ये दृश्य वाकई में बहुत अद्भुत होता है, क्योंकि आप सोचिए कि एक निर्धारित मार्ग है और उस पर अखाड़ों के संत महात्मा एकदम सजे हुए सनातन की वेशभूषा में उस वेशभूषा को धारण किए हुए आगे बढ़ते हैं। और ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे संगम का तट पास आने लगता है वैसे वैसे नागा साधुओं की उत्सुकता जो है, जो हर्षोल्लास है, वो और बढ़ जाता है और फिर वो आगे दौड़ दौड़ कर संगम के तट की तरफ बढ़ते हैं और फिर माँ गंगा और माँ यमुना, माँ सरस्वती का जो संगम है उस संगम क्षेत्र में डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि शाही स्नान कोई वैदिक परंपरा नहीं है। वर्ष 1400 से वर्ष 1650 के बीच जब सनातन पर चारों ओर से प्रहार होने लगा तो सनातन की रक्षा के लिए त्रिशूल धारण करने वाले अखाड़े उत्तर भारत में पहुंचे थे और इसी के साथ शुरू हुई थी महाकुंभ में एक विशेष स्नान की परंपरा, जिसे उस समय प्रचलित हो रही भाषा में शाही स्नान कहा गया। कुंभ में अखाड़ों के उतरने के बाद अखाड़ों के विचारों का विवाद भी सामने आने लगा और प्रथम पंक्ति में शामिल होने की प्रत्येक अखाड़े की इच्छा सामने आने लगी। कहते हैं कि इन विवादों से बचने के लिए ही अंग्रेजी राज में अखाड़ों के शाही स्नान का क्रम तय किया गया। ये तय किया गया कि प्रयागराज में होने वाले सभी कुंभ में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के साधु सबसे पहले स्नान करेंगे, जबकि हरिद्वार में लगने वाले कुंभ में सबसे पहले शाही स्नान का अधिकार निरंजनी अखाड़े को दिया गया। जैन और नासिक में कुंभ मेले में जूना अखाड़े को सबसे पहले शाही स्नान का मौका मिलता है। कुंभ और महाकुंभ मेले के एक तरह से पर्याय हैं अखाड़ों के साधु संत, जिन संतों के आगमन पर मेले की रौनक चौगुनी हो जाती है। इन अखाड़ों के आश्रम से मेला क्षेत्र में आने को पेशवाई कहा जाता है, जिस पेशवाई में मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर के साथ अखाड़ों का आगमन होता है। यह आगमन बहुत ही विशेष होता है, जिसमें संत महंत के साथ उनके समर्थकों की भीड़ गाजे बाजे के साथ हाथी घोड़े पर सवार होकर भव्यता के साथ मेला क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद ये अखाड़े कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़े छावनी बनाते हैं। छावनी में इन अखाड़ों की जो बैठकें होती हैं, उसी को चेहरा मोहरा कहा जाता है। यह परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। ऐसा बताया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने सनातन की रक्षा के लिए 13 अखाड़ों को बनाया था और ये 13 जो अखाड़े थे इसमें 3 तरह की कैटेगरीज जो हैं वो बताई जाती हैं। शैव होते हैं, वैष्णव होते हैं और उदासीन समाज के जो हैं वो साधु संत इसमें होते हैं। और शैव यानी शिव को मानने वाले, वैष्णव यानी विष्णु भगवान के जो मानने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर उदासीन समाज की बात की जाए तो इनमें भी आगे 2 कैटेगरीज होती हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित रहते हैं। तो इस तरीके से कई अलग कैटेगरीज में इन अखाड़ों को और साधुओं को जो है वो समझा जा सकता है। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी,
श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा, श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, जबकि बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। श्री दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री निर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा और उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े होते हैं। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। इन अखाड़ों से जुड़े संतों और नागा साधुओं की एक रहस्यमयी दुनिया होती है, जिसके बारे में दुनिया को कम ही पता होता है। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और कठिन होती है, जिस प्रक्रिया को पूरा कर पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। अखाड़ों की ओर से नागा सन्यासियों को दीक्षा दी जाती है और अपने अखाड़ों की मान्यताओं और परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। बताया जाता है कि नागा साधु बनने में 12 वर्ष से भी ज्यादा समय लगता है। नागा सन्यासी बनने के बाद व्यक्ति को शहर, गांव या भीड़ भाड़ वाली जगह को त्याग देना होता है और पहाड़ों की गुफाओं या जंगलों में जाना होता है। बताया जाता है कि नागा साधु शुरुआती 6 वर्ष तक ऐसी जगह पर साधना करते हैं जहां कोई भी व्यक्ति आता जाता न हो। इस अवधि में वो सिर्फ लंगोट धारण करते हैं और फिर कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं। इसके बाद ये साधु आजीवन नग्न रहते हैं। वो कभी वस्त्र धारण नहीं करते। भभूत ही उनका वस्त्र बन जाता है, रुद्राक्ष ही बिस्तर बन जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की परंपरा शुरू की थी, जिस परंपरा में नागा सन्यासी को 17 पिंडदान करने होते हैं। इनमें 16 पिंडदान अपने परिवार का और 17वां स्वयं का होता है। नागा सन्यासी स्वयं को मृत घोषित करते हैं। इन नागा सन्यासियों का पूर्व जन्म भी समाप्त माना जाता है। इन्हें प्रतिदिन 7 घरों से भिक्षा मांगने की अनुमति होती है। भिक्षा ना मिलने पर इन्हें भूखे पेट रहना होता है। ये युद्ध कला में माहिर माने जाते हैं। त्रिशूल धारण करते हैं। इतना कठिन तप करने वाले तपस्वी जब शाही स्नान की शोभा बढ़ाने आते हैं तो कुंभ का क्षेत्र एक अलग ही ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठता है। एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे विश्व के लिए अनजानी होती है, असंभव प्रतीत होती है। 1995 में एक अमेरिकन कवि मार्क ट्वेन ने प्रयाग कुंभ को देखने के बाद लिखा था, ये श्रद्धालु पूरे देश से आए हैं। इनमें से कुछ ने महीनों तक कुंभ मेले में पहुंचने के लिए यात्रा की है। भूखे प्यासे गर्मी और धूल में कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन इनके साथ एक अद्भुत आस्था जुड़ी होती है, जिस आस्था के आगे सब कुछ संभव है। महाकुंभ की ये भव्यता 4वीं शताब्दी में ग्रीक दूत मेगास्थनीज ने भी देखी थी, जब उसने 75 दिनों की कुंभ यात्रा की थी। महाकुंभ की ये भव्यता 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री फेनसांग ने भी देखी थी, जब उसने कुंभ का भ्रमण किया था और डायरी में नोट में लिखा था कि माघ में कुंभ में 5 लाख लोग पहुंचते हैं। सदियां बीतती गईं और सनातन का ये संगम बढ़ता गया। अब ये 5 लाख लोगों के लिखित आंकड़े से 40 करोड़ तक पहुंच चुका है। सदियों से चली आ रही है महाकुंभ की परंपरा और इस बार डिजिटल जनरेशन को भी इसका अवसर मिला है कि वो इस महाकुंभ का हिस्सा बन पाए। लेकिन इस बार का महाकुंभ थोड़ा बदला हुआ सा नजर आता है, या फिर अगर मैं कहूँ थोड़ा अपडेटेड नजर आता है, शायद वो गलत नहीं होगा। और अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी तस्वीर जो इस कुंभ में बदली हुई नजर आती है वो है एक ऐसी सोच की तस्वीर जो इस कुंभ को कई साल, सैकड़ों साल आगे ले जाएगी और विशाल बना देगी। ये सोच है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल की सोच। और आप भी जब यहाँ आएंगे, एक स्कैन करेंगे, एक क्लिक पर हर इंफॉर्मेशन पाएंगे, इसे देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे तो ये मानेंगे कि 144 साल बाद आए इस महाकुंभ के शुभ अवसर को, इस अमृत स्नान को किस तरीके से और भी विशाल और भी खास बना दिया है इस डिजिटलाइजेशन ने, इस AI टेक्निक ने। कैमरामैन राकेश के साथ अमृता गर्ग, संगम नगरी, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।